यूपी में एक इंसिडेंट हुआ था जो प्रोटेस्ट इरप्ट आफ्टर नर्सिंग स्टूडेंट अटेम्प्ट सुसाइड ओवर हैरेसमेंट बाय कॉलेज प्रिंसिपल। कॉलेज प्रिंसिपल के द्वारा हैरेसमेंट होने के कारण एक स्टूडेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो क्या हुआ है, चलिए हम आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बताते हैं, जिससे यहाँ पे जो न्यूज़ों में आया है, न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी कंप्लेन होना है। तो कंप्लेन लॉज भी नहीं हुआ, कंप्लेन बस यहाँ पे से बातों को दबाया गया है। जिस हिसाब से यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज है, देखिए हम यहाँ पे कुछ छोटा करके हम बोल दें जिससे कि आपको समझ में आएगा। एक 19 साल के नौजवान जो आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल के द्वारा टॉर्चर हो रहा था पैसा से, मॉनेटरी। देखिए किस कारण से वो एक गलत फैसला लिया था वो हम आपको बता दें तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे उनके पास से 5,000 रुपया का मांग किया गया था। कारण वो था, वो किसी एक स्टूडेंट के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था, उसके कारण उससे फाइन के तरफ से 5,000 का मांग किया। वो माना था कि उसका कोई गलती नहीं है, फिर भी उससे 5,000 का मांग किया गया है और ह्यूमिलेटेड किया गया था। सब पब्लिकली सबके सामने ह्यूमिलेटेड किया गया था। दिस एक्शन स्टूडेंट लीड हिम टू अटेम्प्ट। देखिए अच्छा यहाँ पे क्लियर नहीं है। देखिए और एक जगह लाइन है, स्मिथा फिलिप्स, डॉक्टर स्मिथा फिलिप्स जो प्रिंसिपल है, हैड बीन मेंटली, फाइनेंशियली एंड एकेडमिकली एक्सप्लॉयटेशन पंडे से इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, मेंटली भी फाइनेंशियली भी। तो इस कारण से वो तंग आके वो खुद को आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो जब आत्महत्या करने गया था तब वो उस वक्त कुछ उसका आवाज आया तो स्टूडेंट लोग समझा कि क्या हुआ। जब तुरंत उसका हॉस्टल के अंदर गया, जाके देखा कि वो रो रहा था तो उसके ऊपर से उतार के उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसका हालत फिलहाल ठीक है। तो उसका कहना है कि इस तरीके से मेरे को हैरेस किया गया है, इस तरीके से मेरे को डिस्टर्ब किया गया है, मेंटली हैरेसमेंट किया गया है। तो इस तरीके से वहाँ पे एक अगले दिन ही कुछ सिचुएशन गलत हो गया था। सिचुएशन वहाँ पे जो कॉलेज है, उस कॉलेज के ऊपर हॉस्पिटल कॉलेज जो था, नर्सिंग कॉलेज, वहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टूडेंट लोग कुछ आवाज़ उठाया था, जिसके कारण पुलिस भी वहाँ तुरंत पहुँच गया था और कुछ स्टेप भी लिया था जिससे ऐसा ना हो। कुछ कंप्लेंट भी लॉन्च किया गया है इस स्टूडेंट के द्वारा, कुछ स्टूडेंट के द्वारा, और इससे कि ये लोग एक जिज्ञासा दिया है कि हम लोग 2 स्टूडेंट के साथ बैठेंगे, उसका फैमिली के बुला के हम लोग इसको सुलझा लेंगे। पर यहाँ पे कोई आइन कानून के हिसाब से कोई गिल्टी नहीं दिखाया गया और कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा एक इंसिडेंट होने वाला है। इससे इस तरीके से अगर बातों को दबा दिया जाए तो इसे आने वाला टाइम में अगर किसी को पनिश ना किया जाए तो आने वाले टाइम में और भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसे भी यहाँ पे थोड़ा पनिश करने की जरूरत था, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट कोई भी अगर जब करता है तो बहुत हालत उसके साथ कुछ बुरा होता है, बोल के ही तब करता है। तो उनको बातों से उनको दबाया गया है, ये सही नहीं है। ये अगर पब्लिकली किसी का होता तो वहाँ पे उसको उसके साथ कानूनन उसको अंदर कर दिया जाता, पर यहाँ पे नहीं किया गया। यहाँ पे करना जरूरी था तो ठीक होता, तो सब सुधर जाता, पर यहाँ पे नहीं किया जाता है, सबको बचा लिया जाता है। पर यहाँ पे शोषित जो है, पीड़ित जो है, वो पीड़ित ही रहेगा। ना जाने क्या क्या अंदर होता है वो तो अब बाद में न्यूज़ों में नहीं आएगा, खबर भी नहीं होगा किसके साथ क्या होगा। बात को वो लोग फिर कुछ और तरीके से कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे जरूरी था, मेरा कहना है कि यहाँ पे जरूरी था जो थोड़ा कुछ तो पनिश करना या लॉफुली कुछ एक्शन लेना, जिससे कि
वो जो लॉफुली अगर एक्शन होता तो वहाँ पे कोर्ट के माध्यम से होता तो कुछ लॉन्जिविटी अच्छा होता, जिससे कि वहाँ का हालत सुधर रहे, ज़्यादा दिन सुधर के रहता। पर यहाँ पे क्या होगा आने वाले टाइम में पता नहीं, पर ऐसे कानूनन एक्शन लेना चाहिए था, पर यहाँ कानूनन एक्शन नहीं हुआ। बस यहाँ पे हम लिंक को डाल देंगे, आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पर इस तरीके से ठीक नहीं है, जो एक्शन होना चाहिए था, पर वो एक्शन नहीं हुआ, यही कहना है।